गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है फंडामेंटल ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वह है ग्रास्ड वाटर वेज एंड देयर डिजाइन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स टेक्निक्स। जो है इसका अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि घास वाले जलमार्ग और उनका डिजाइन, जल संचयन और उनकी तकनीकें क्या हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो है अध्ययन करेंगे छात्रों, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो मिट्टी है वो जिस तरीके से जो है उसका कटान हो रहा है और मिट्टी हमारी जो है वनों को काटने की वजह से सरफेस जो है खाली होती जा रही है और वहाँ पे जो है घासों का जो है उगना कम हो जा रहा है, तो जिसके कारण से जो है वहाँ पे जलमार्ग जो है बनते जा रहे हैं और वो कई बड़े बड़े नालों के रूप में जो है उनका डिजाइन होता चला जा रहा है, जो आगे चलकर जो है वो क्षरण का रूप भी ले लेते हैं और हमारी उपजाऊ मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती जा रही है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए हमें कुछ न कुछ तकनीक का सहायता लेना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम अपने जो है जल का संचयन कर सकें और अपनी जो जलमार्ग हैं उसे घास युक्त से जो है भरपूर करें, जिससे हमारी मिट्टी जो है कट के कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित ना हो। ठीक है, आइए इस टॉपिक के विषय में जो है अध्ययन किया जाए। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। घास युक्त जल मार्ग डिजाइन जो है इसका हम आपको परिचय बता रहे हैं। इंट्रो छात्रों जो है कि मृदा और जल क्षरण के लिए अधिकांश कृषि योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए उनके डिजाइन के हिस्से के रूप में घास वाले जलमार्गों को जो है शामिल करना चाहिए, जिससे हमारी जो है मिट्टी सुरक्षित रहे और हमारा जल भी जो है सुरक्षित रहे जो है। ठीक है, फिर उसके बाद इन जलमार्गों की चौड़े उथले घास से बने चैनल भारी बारिश से सतही पानी को सुरक्षित रूप से बहा देते हैं और नालियों के निर्माण को जो है रोकते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारे बड़े बड़े नाले हैं वहाँ पे अगर उसके अंदर जो है घास अगर जो है उग जाती है तो वहाँ पे हमारा जल का संचयन तो होता ही है, प्लस जो है हमारी मिट्टी भी बहुत सुरक्षित रहता है और जल भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये हमारा जो है घास युक्त जलमार्ग डिजाइन का एक परिचय है छात्रों जो है। फिर उसके बाद जहां भी कुछ एकड़ से अधिक सतही अपवाह जल इकट्ठा होते हैं वहां अक्सर एक नाला जो है बन जाता है, जहां पे छात्रों जो है क्या कहते हैं जल का संचयन होता है, वहां पे ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसा डिजाइन बन जाता है कि वहां पे ऑटोमेटिक जो है नालों का रूप जो है बनता चला जाता है, जिसके माध्यम से हमारा जल जो है और मिट्टी जो है उसी नाले के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो वो हमारे लिए, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे जल के लिए जो है सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद परिणामी कटाव को रोकने के लिए घास वाले जलमार्ग की आवश्यकता होती है। अगर हम उस कटाव को अगर छात्रों जो है रोकना चाहते हैं, अगर उस जल को जो है रोकना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे घास वाले जलमार्ग का जो है निर्माण करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है मिट्टी और जल जो है सुरक्षित रहेंगे। फिर उसके बाद अगर इन्हें सही तरीके से डिजाइन और बनाया जाए तो इन्हें कृषि उपकरणों के साथ आसानी से पार किया जा सकता है। मतलब उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जहाँ पे हमारे कृषि उपकरण वहाँ पे चल रहे हैं जो है, तो वहाँ पे जो है डिजाइन ऐसी रहे जो है कि हमारी घास युक्त जो जलमार्ग हैं
वो जो है क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। उन्हें वहाँ पे ऐसा खाली जगह मिलेगा जहाँ पे आप कृषि यंत्रों को मतलब आने जाने के लिए आप एक रास्ता बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह नाले के पार ले जाए जाने वाले उपकरणों को होने वाले संभावित नुकसान से जो है बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप जो है घास जल नाले की जगह जो है अगर आप वहाँ पे अगर अपने कृषि उपकरणों को लेकर जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपका घास भी नष्ट होता है और मिट्टी की कटान भी होती है और आपका जल जो है अपवाह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, तो जिसके लिए आपको काफ़ी जो है नुकसान जो है उठाना पड़ता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है आपको ऐसी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा घास का जो है जहाँ पे आपके जो है मिट्टी भी सुरक्षित रहे और जल भी सुरक्षित रहे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रयोजकता जो है मतलब उसका प्रयोजन क्या होता है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि घास वाले जलमार्ग का उद्देश्य मिट्टी को नष्ट किए बिना पानी को पहुंचाना, मतलब अपने खेतों में जो है घास वाले जलमार्ग के जो है मुख्य जो उद्देश्य होता है वह मिट्टी को जो है नष्ट किए बिना जो है अपने खेत में आप पानी को प्रवेश करा सकते हैं। फिर इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि भूमि पर प्रवाह व्यवस्था को बनाए रखा जाए और पानी को चैनलाइज होने से रोका जाए, जो है मतलब कटान को रोका जाए, उस चैनल को बाधित किया जाए। ठीक है, फिर मिट्टी की सतह में छोटी छोटी अनियमितताएं भी जलमार्ग के नीचे पानी के सुचारू समान प्रवाह को बाधित कर देगी, जिससे पानी एक छोटे केंद्रित चैनल में जो है चला जाएगा। जो आप लोग जैसे कहते हैं कि हम वर्षा के पानी को जो है तालाब में या किसी गड्ढे में संचयन करके जो है वहाँ पे भूजल को जो है एक तरीके से वृद्ध कराना, तो यहाँ पे जो हमारा जो है एक छोटे से केंद्रित जगह होते हैं वहाँ पे उस जल को एकत्रित कर दिया जाता है। फिर उन्हें आवश्यकता के अनुसार जो है आप उसे क्या कहते हैं उपचारित करके कई चीज़ों में उसे प्रयोग करते हैं उस जल का जो है, क्योंकि जो भी जल आपका वर्षा से इकट्ठा हो या फिर भूमिगत जल से इकट्ठा हो तो वो कई सरफेस से होकर आता है छात्रों, तो वो जो है उसमें कई प्रकार के तत्व भी मिल जाते हैं, कीड़े भी मिल जाते हैं और जो है बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं। तो आपको अगर वो पानी अगर आपको प्रयोग करना है तो उसे सही तरीके से जो है आपको जो है शोधित करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इस छोटे चैनल में प्रवाह वेग बहुत अधिक हो जाएगा और कटाव ज़्यादा बनेगा। जो है अगर आप छोटे से जगह में अगर आप जल प्रवाह को बनाते हैं तो वहाँ पे जो है कटाव बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही सक्रिय होती है। फिर उसके बाद घास युक्त जलमार्गों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता है। जो आपका पहला है, छतों या मेड़ों से जल निकासी के लिए आपके घास युक्त जलमार्गों का प्रयोग किया जाता है। फिर सड़क की खाइयों में पानी का निपटान करने के लिए जो है घास युक्त जलमार्गों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्षीण हो रहे प्राकृतिक आकर्षण को स्थिर करने के लिए, फिर एक प्राकृतिक ड्रा को स्थिर करने के लिए जिसमें समोच्च या टेरिस द्वारा अतिरिक्त अपवाह को जल को जो है जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा हमारा जो है जल का संचयन अच्छे तरीके से करके उसे शोधित करके जो है हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आवश्यकताएं आपकी घास वाले जलमार्ग के निर्माण के लिए घास के खड़े होने और उसे बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त मिट्टी होनी चाहिए। जहाँ पे अगर आप घास जल नाला में जो है अगर आप उस नाले में अगर घास को जो है अगर आप वहाँ पे खड़े होके अगर आप उसे उगा रहे हैं जो है तो वहाँ पे मिट्टी भी पर्याप्त होनी चाहिए,
तभी जो है वो घास युक्त जलमार्ग जो है निर्माण हो सकता है। फिर उसके बाद आता है वर्षा जल संचयन जो है, मतलब वर्षा के पानी को हम कैसे संचयन करें कि उसे हम किस तरीके उस पानी को कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, हम उसे बतला रहे हैं छात्रों कि वर्षा जल संचयन एक तकनीक है जिसका उपयोग बारिश के पानी को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए जो है किया जाता है, जिसे हम वर्षा जल संचयन कहते हैं। जो प्रकृति या मानव निर्मित जल ग्रहण क्षेत्रों जैसे छतों, यौगिकों, पहाड़ी ढलानों, चट्टानों, सतहों कृत्रिम रूप से जो है मरम्मत की गई है, जो अर्ध विकृत सतहों से बहता है, प्रक्रिया कृत्रिम रूप से डिजाइन किए गए सिस्टम का उपयोग करके उस पानी का जो है हम शोधित करके प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम वर्षा के पानी को किसी डैम या तालाब या किसी जो है गड्ढे में अगर संचयन करते हैं तो उसे हमें किसी डिजाइन या तकनीक के माध्यम से हम उस पानी को उपयोग में ला सकते हैं जो है। फिर वर्षा जल संचयन के माध्यम से एकत्र किए गए पानी को विभिन्न प्रयोजनों के लिए फिल्टर, संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। मतलब वर्षा जल संचयन को अगर आप उस पानी को फिल्टर करके आप कई उपयोग में ला सकते हैं। फिर आता है कि जल संचयन तकनीक या क्यों महत्वपूर्ण है, हम उसे आपको बतला रहे हैं कि उपयुक्त फिल्ट्रेशन पेयजल बगीचों में पानी देने के साथ घरेलू उपयोग के लिए के रूप में जो है काम आता है आपका जल संचयन तकनीक जो है, जिसे हम हजारे के माध्यम से जो है अपने बगीचों का भी जो है क्या कहते हैं पौधों की सिंचाई करते हैं और अपने शुद्ध करके उस जल को पेयजल को जो है पीने के भी जो है प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद घरेलू उपयोग के लिए भी जो है उस पानी का उपयोग जो है उपचार करके हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अनफिल्टरेट परिदृश्य सिंचाई के रूप में कार्य करने के लिए विशेष रूप से शुष्क भूमि के लिए जो है खेती की जाती है, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो वहाँ पे किया क्या जाता है कि वहाँ पे अनफिल्ट्रेट पानी को जो है एक ड्रम या तालाब या किसी जो है नालों में इकट्ठा करके जो है उसे उस पानी को जहाँ पे शुष्क जो है खेती की जाती है उस पानी का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना, जिससे मिट्टी की उर्वरता में भी बढ़ेगी। अगर आपका भूजल जो है सतही जल जो है अगर वृद्धि होती है छात्रों जो है तो वहाँ पे जल स्तर आपका बढ़ेगा और आपकी मिट्टी जो है नम रहेगी और उपजाऊ रहेगी। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ओवरलोड शहरी बाढ़ तूफानी जल निर्वहन को कम करने के लिए स्वच्छ ताज़ा सतही जल को धातुओं के कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य अवसादों से जो है मुक्त करके उस पानी का प्रयोग जो है किया जाता है। ये तो आप लोग को छात्रों पता होगा कि जैसे हमारे प्रयागराज में जो है आपके नए पुल के जो है पास में जो है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो है निर्माण किया गया है, जो उस पानी को जो है ट्रीटमेंट करके उस पानी को जो है खेती के लिए जो है उपयोग किया जाता है और जो बचता है पानी जो है वो आपके जो है सागरों या नहरों या क्या कहते हैं नदियों में विलीन हो जाता है। फिर उसके बाद तटीय समुदायों में खारे पानी के प्रवाह को जो है कम करने के लिए जो है आप इन सब पानियों को जो है प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी जब आप शुद्ध करते हैं तो ये एक तरीके से पूरे तरीके से क्लीन हो जाता है और क्लीन होने के बाद जो है आप इसका घरेलू चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं और अदर्स चीज़ के लिए जो है आप उपयोग कर सकते, क्योंकि पानी कई चीज़ों में आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रीटमेंट करके उपचार करके ही जो है इस पानी का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद वर्षा जल संचयन के तरीके अन्य शुद्धिकरण या पंपिंग तरीकों की तुलना में सस्ती हैं और उच्च गुणवत्ता वाले पानी को सुनिश्चित करती हैं,
क्योंकि वर्षा जल संचयन का जो पानी होता है वो काफ़ी उच्च स्तर का होता है और उसे अगर आप उपचार करके जो है अगर आप प्रयोग करते हैं जो है तो पानी जो है काफ़ी पौष्टिक भी होता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी रहती है, क्योंकि वो कई जो है गैसों से मिलके वो पानी आपके पास एकत्रित होता है, वो भी वर्षा के माध्यम से। फिर यह भूजल की मांग को भी कम करता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली होने वाले जल वृद्धि को उत्पादकता जो है बढ़ा जाती है, जिससे भूजल स्तर में जो है वृद्धि होता है। फिर उसके बाद आता है कि वर्षा जल संचयन का लाभ क्या है। यह एक आसानी से सुलभ नवीनीकरणीय जो है जल संसाधन है। वर्षा जल संचयन शहरी बाढ़ को जो है कम करता है। फिर उसके बाद वर्षा जल संचयन से मिट्टी का कटाव भी रुकता है। वर्षा जल संचयन पानी बचाने की बहुत ही किफ़ायती तरीका है, जो वर्षा जल संचयन से हमें लाभ मिलता है छात्रों। फिर उसके बाद वर्षा जल संचयन का नुकसान मतलब हानि क्या है, वह हम आपको बतला रहे हैं कि वर्षा जल संचयन का जो है द्वारा प्राप्त होने वाला पानी तब तक पीने योग्य नहीं हो सकता जब तक उसका उचित उपचार न किया जाए। अगर आप अच्छी उपचार अगर आप नहीं करते हैं तो वो पानी आपके पीने योग्य नहीं रह जाता है। यह उन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है जहां लंबे समय तक सूखा रहता है। भंडारण की सुविधा की ठीक से, वरना यह पानी के दूषित होने का परिणाम हो सकता है। ये कीड़ों के प्रजनन स्थल भी जो है बन सकते हैं। अगर आप उस पानी का वर्षा जल संचयन पानी का जो आपने एकत्रित किया है, अगर आप उसे सही से उपयोग करके अगर आप नहीं रखेंगे तो वो पानी धीरे धीरे दूषित होके उस पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद वर्षा जल संचयन प्रणाली की उपज प्राप्त वर्षा पर निर्भर करती है और मौसम से मौसम में भिन्नता होती है, क्योंकि अगर वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपज पर अगर वर्षा पर निर्भर होती है और मौसम में जो है भिन्नता होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। जो आपके इस समय जो है छात्रों आप देख रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, वर्षा नहीं हो रही है, जो हमारे उपज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वर्षा जल संचयन तकनीक वर्षा जल संग्रह में ज़्यादातर दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे वर्षा जल संचयन किया जाता है। संचयन सतह अपवाह जो पहला है, यह तकनीक महानगरीय क्षेत्रों में सबसे अच्छे काम करती है, जहाँ बारिश के पानी को बारिश के दौरान ज़मीन से नीचे गिरने के लिए एकत्र किया जाता है, जो सतही पानी होता है, और एक विशेष जल भंडारण स्थान में इसे डाल दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सतही अपवाह के भंडारण को समायोजित करने के लिए नदियों, जलाशयों की छोटी सहायक नदियों का प्रवाह बदल दिया जाता है। फिर वहाँ पे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए तालाबों, टैंकों और जलाशयों का उपयोग सतही अपवाह को संग्रहित करने के लिए जो है किया जाता है। वाष्पीकरण को कम करते हुए वर्षा को संग्रहित करने के लिए कुशल और प्रभावी जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग जो है किया जाता है, जो ये सतही अपवाह जो है जल संचयन के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है छात्रों। फिर उसके बाद दूसरा आता है छत के वर्षा जल संचयन का जो है विधि, जो तकनीक है। व्यक्तिगत घर या स्कूल छत के वर्षा जल संचयन विधि का चयन कर सकते हैं, जिसमें आवासीय या व्यावसायिक संरचनाओं की छत के जल ग्रहण से वर्षा जल एकत्र किया जाता और मोड़ दिया जाता और टैंकों में उसे संग्रहित कर दिया जाता है। पाइपलाइन के द्वारा जो आपके छतों का वर्षा का पानी जो है वो पाइपलाइन के द्वारा एक टैंक में उसे एकत्रित कर दिया जाता है। फिर शौचालय, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग कार, बागवानी, शावर, सिंक और नहाने जैसी रोज़मर्रा की मांगों को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को या तो एक टैंक में रखा जा सकता है या कृत्रिम रिचार्ज में स्थानांतरित किया जा सकता है।
तो यहाँ पे जो है वर्षा जल संचयन तकनीक का जो आपका दूसरा जो है तकनीक है, वो जो है आप टैंक में उस पानी को एकत्रित करके छात्रों जो है उसे उपचारित करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।